नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन त्रिंगाधारी एंड इंग्लिश भैया। सो ये मेरे दोनों ही मेरे चैनल है, ठीक है। आपका स्वागत है त्रिंगाधारी और इंग्लिश भैया में। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नॉन एक्शन। इसको बोलते हैं हम स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। तो नॉन एक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फॉर्म्स होती है हमारी। हम जानते हैं प्रेजेंट, हमारी पास्ट और फ्यूचर। इनके क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हमारे इज, एम और आर। इज का यूज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज होता है हमारा आई के साथ, और आर का यूज होता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वॉज का यूज हमारा पास्ट है। वॉज का यूज हमारा होता है सिंगुलर के साथ, और वर्ब का यूज होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हम फ्यूचर की बात करें तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम विल बी का यूज कर सकते हैं। अगर आप शैल बी का अगर करना चाहो उसका भी कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं। हम बजाय इसके, एक्सेप्ट इसके, हम विल बी का यूज करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करते हैं। मैं आपको बताने वाला था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्चुअल में हमारी होती है, अगर हिंदी में बात करें हम, तो ये होती है हमारी सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है हमारी। ये सहायक क्रिया जो हमारी हेल्प करती है, जो हेल्प करती है हमारे सेंटेंस को बनाने में, जो हेल्प करती है एक ब्रिज इन द सेंस, जो बिटवीन में जो रहता है ना, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म देने के लिए, एक हमारे सेंटेंस को, ठीक है। जो हमारी ये सहायक क्रिया, ये 3 है हमारी प्रेजेंट की सहायक क्रिया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे प्रेजेंट के। ये 2 हैं हमारे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है, और ये 2 हैं हमारे फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है। तो हम इनको प्रेजेंट में यूज करते हैं, और इनको यूज करते हैं हम पास्ट में, और इनको हम यूज करते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले में कि हमारे 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं। बट सॉरी फॉर, मैं आपको ये बताना भूल गया। आई फॉरगेट टू टोल यू दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉन एक्शन। नॉन एक्शन की मीनिंग क्या होती है। नॉन मतलब हमारा होता है नहीं, मतलब नो, ठीक है। एक्शन का मतलब हमारा होता है वर्क, ठीक है, काम। जिसमें काम ना हो वैसे वाले हम सेंटेंसेस बनाते हैं नॉन एक्शन में। उसको 3 चीज से जाना जाता है। एक स्टेटिव वर्ब से, नॉन एक्शन से, और एक वर्ब बी से। 3 नाम से। और इसमें ये 5 इसमें क्या होते हैं, 5 इसमें इसके फैक्टर्स होते हैं। 5 कैटेगरीज होती है हमारी। पहली होती है हमारी स्टेट, जिसमें आता है स्टेट्स में हमारे आते हैं, स्टेट में हमारे बिलीव, डाउट, इमेजिन, रिमेंबर, जो मेंटल स्टेट से रिगार्डिंग हो, जिससे रिलेटेड हो। और हमारी सेकंड होती है वो सेंस से रिलेटेड होते हैं हमारे, जैसे कि फीलिंग। सेंसेस होते हैं हमारे जो इंद्रियां होती हैं, उससे रिगार्डिंग होते हैं हमारी ये वाला सेंसेस, फील, हियर, सी, स्मेल और टेस्ट, ठीक है। थर्ड हमारा होता है पोसेशन। पोसेशन मतलब होता है हमारे क्या होता है, जैसे कि हम किसी को कैसे अपना मानते हैं, जैसे कि हम किसी को क्या दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं कि हाँ ये चीज मेरी ही है, ठीक है। जैसे ऑनरशिप को दिखाने के लिए हम उसको यूज करते हैं ऑन, हैव, बिलोंग, पोसेस, ठीक है। फोर्थ हमारा होता है इमोशंस। इमोशंस में हमारे क्या होते हैं, लव। इमोशंस हमारे यही होते हैं, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, एनवी एंड एक्सेट्रा। और भी हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। और हमारे होते हैं, अब अगर ओपिनियन की बात करें लास्ट है एट द एंड, हम ओपिनियन की बात करें, इसमें क्या होता है हमारे थिंक, नो, रिकॉग्नाइज एंड बिलीव। ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे नॉन एक्शन में। हम इन सब के ऊपर से, इन सब के रिगार्डिंग हम बनाएंगे सेंटेंसेस, ठीक है। ये हमारे 5 हैं, इनके रिगार्डिंग हम क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। हम आगे करते हैं, हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, और मैं आपको इसका वो बताता हूँ, फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं। ओके गाइस, ओके दोस्तों, मैंने आपको ये बताना, हम जैसे कि हम स्टार्ट करने से पहले जब भी वो बनाएंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव केस हमारे होते क्या है एक्चुअली में। सब्जेक्टिव केस हमारे क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, करता, जो काम करता है, उसको हम इंग्लिश में डूअर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्शन टेकर भी बोलते हैं, जो एक्शन लेता है, ठीक है। तो हमारा जो सिंगुलर होता है ही, ये हमारा मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए यूज होता है वे के सेंस में।
शी हमारा होता है फीमेल के लिए, वह के सेंस में हमारा होता है। इट का यूज होता है हमारा यह के लिए, ये मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए, या स्मॉल इंसेक्ट होते हैं ना उनके लिए होता है, और नॉन लिविंग के थिंग के लिए होता है नॉन लिविंग के लिए। और दे का यूज होता है हमारा वे या वे लोग। और अगर आपको वे लोग की ऐसे करना है ना, दे पीपल, तब वो भी सही रहेगा। अगर आप वी मतलब होता है हम या हम लोग, तो वी का मतलब आप वी पीपल भी कर सकते हो आप, ठीक है। आई मतलब होता है मैं या मैंने, ठीक है। और आगे हमारा जो होता है वन, एनी कोई भी नेम होता है, एक कोई भी नाम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है मेरे दोस्त का, मोहित का, ठीक है। और एक नाम होगा तो हम इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं, सिंगुलर में काउंट करते हैं हम, ठीक है। और मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा होंगे, दो हो अर्जुन, मोहित, राहुल, रोहित, एक से ज्यादा हो, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, 10,000 हो जाए, वो हम उनको काउंट करते हैं हम प्लूरल में। और ये हमारा आई हमारा होता है सिंगुलर, और कहीं कहीं पे इसका यूज प्लूरल के सेंस में भी होता है, वो कंडीशन होती है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। वी हमारा यूज होता है हमारा प्लूरल के सेंस में, दे हमारा यूज होता है प्लूरल के सेंस में, इट हमारा होता है सिंगुलर के सेंस में, और शी हमारा होता है सिंगुलर के सेंस में, ही होता है हमारा सिंगुलर के सेंस में, ठीक है। ये हमारे होते हैं सब्जेक्टिव केस। और मैं अब आपको बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फॉर्मेशन इन द सेंस हमारा स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। हमारा ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है हमारा, ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें हम यूज करेंगे इज, एम और आर का, ठीक है। इसमें एग्जेक्टिव इन द सेंस, अब नॉर्मली भाषा में बताऊंगा, एग्जेक्टिव मतलब अच्छा बुरा जो भी हम बताते हैं ना, लंबा मोटा पतला, वो एग्जेक्टिव होता है हमारे, ठीक है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट का जो भी हमारा जो सब्जेक्ट जो फिनिश वर्क करता है, ये होता है हमारा फिनिशर, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा नाउन, मतलब नाम, लास्ट में अगर नाउन आए, प्रोनाउन आए, या फिर प्रोनाउन आए, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इन चीजों का। प्रोनाउन मतलब होता है हमारा हिंदी में सर्वनाम, और नाउन का होता है हमारा संज्ञा। जो मतलब नाउन जो हमारी होती है, दुनिया की कोई भी चीज है जिसका नाम है वो नाउन है। और प्रोनाउन है सर्वनाम, जिसमें हम उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, और उन लोगों का, ये चीजें हैं, वो प्रोनाउन होता है। वैसे प्रोनाउन के बड़े पार्ट होते हैं, वो मैं आपको एडवांस में पढ़ाऊंगा, नाउन और प्रोनाउन, बट बेसिक में अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने इस फॉर्मेशन को देखते हुए मैंने ये सेंटेंस बनाए, ठीक है। ये मैं सेंटेंस बनाए, और ये हमारे है नॉन एक्शन, जिसमें वर्क नहीं है। नॉन मतलब नहीं, एक्शन मतलब वर्क रहित, ठीक है, वर्क रहित जिसमें काम ना हो, ठीक है। नॉन एक्शन है हमारा, जैसे कि ही इज, ही जैसे मैंने बताया था, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसीलिए हमने इसके साथ इसका यूज किया हमने, ठीक है। और एन इंटेलिजेंट बॉय, एन का यूज हमने इसलिए किया, यहाँ पे वॉवल है तभी हमने एन का यूज किया है, उसका साउंड भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तभी हमने एन का यूज किया। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, वह एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, आई एम एन इनोसेंट गर्ल, मैं एक भावुक लड़की हूँ, ठीक है। इस सेंस में हमने इसको यूज किया। यहाँ पे आई के साथ मैंने बताया था आपको, आई के साथ हमारा एम का यूज होगा, और हमने यहाँ पे एम का यूज किया है एज हमारा हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया इसको, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारा इनोसेंट हमारा यहाँ पे क्या है, एग्जेक्टिव है, जो उसकी वो बता रहा हमारा इनोसेंट, वो भावुक है, गर्ल, ठीक है। गर्ल आ गया, वो हमारा नाउन हो गया, ठीक है, गर्ल। वी आर ऑल भारतीय, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है, हम भारत को, इंडिया को भारत बना रहे हैं, तो मैंने ले लिया, तभी मैं भारतीय मैंने लिख दिया भारतीय। वी आर ऑल भारतीय या इंडियन बोल सकते हो, पीपल, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, प्रेजेंट के एग्जाम्पल है नॉन एक्शन के। और हम डे का यूज भी करके बना सकते हैं, वी का यूज करके बनाया हमने, शी का यूज करके बना सकते हैं, किसी नाम का राहुल इज अ
ब्रेव ब्रेव बॉय, ठीक है। ऐसे हम और भी एग्जांपल और भी सब्जेक्ट लेके हम और एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक शीट दूंगा या फिर मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, पोस्ट करूंगा, तो उस फॉर्म में से आपको ये सारे ऐसे नोन एक्शन मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। वो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये मैंने आपको बस एज ए एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं नेगेटिव बताऊंगा। ये हमारे थे क्या, सिंपल वाले थे, सिंपल थे ये हमारे, ये सिंपल बताया मैंने भी आपको। इसके बाद जो नकारात्मक होता है नेगेटिव, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये वीडियो हमारी यहाँ तक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।